चलिए स्टार्ट करते हैं आज चतुर शियार की कहानी। दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है जहां हमेशा ही शिकारी अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। कुछ यही आज हमारी कहानी में भी है। जब एक शियार ने भोले भाले गधे को शिकारी शेर के आगे सौंप दिया और खुद भी उस बेचारे गधे को मारकर खा गए। आज की कहानी, हमारी कहानी का शीर्षक है चतुर शियार और शेर की मनोरंजक कहानी। तो चलिए एक बार विस्तार से कहानी के बारे में जान लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो गया था और स्वयं का दुर्बल मानने लगा था स्वयं को। अब उसको यह चिंता होने लगी थी कि रोजाना की भूख कैसे मिटेगी। उसी के लिए वह कुछ युक्तियाँ सोच रहा था। तभी एक युक्ति सोचकर उसने सोचा, सहायता के लिए मुझे कुछ नियुक्ति करनी चाहिए। और राजकाज चलाने के लिए सियार को बुलाया। सियार को बुलाकर उसने कहा, भैया सियार, मुझे अपना राजकाज चलाने के लिए एक चतुर मंत्री की नियुक्ति करनी है और तुमसे अधिक चतुर कोई जानवर मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम मेरे मंत्री के तौर पर मेरी सहायता करो और तुम्हारा कार्य यह है कि रोजाना मेरे लिए एक जानवर ले आओ। बदले में तुम भी मज़े से यहाँ रहो और मेरे मंत्री के तौर पर काम करो। सियार चतुर तो था ही, शेर को मना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अतः उसने कहा, महाराज, मैं तो सदा आपकी आज्ञा का पालन करने में अपना गौरव मानता हूँ सियार। ऐसा कहकर सियार शेर के भोजन का प्रबंध करने जंगल में चला गया। जंगल में उससे एक मोटा तगड़ा गधा दिखाई दिया। चतुर शियार और शेर वह गधे के पास जाकर बोला, मेरे मित्र, तुम अब तक कहाँ पर थे? मैं कई दिनों से तुमको ढूंढ रहा हूँ। जंगल का राजा शेर तुम्हें याद कर रहा है कि मैं तुम्हें अपना महामंत्री बनाना चाहता हूँ। ये झूठ बोला। अपना निर्णय सुनाने के लिए मुझे उसने तुम्हारे पास भेजा है। अब तेरी मौज मनाने के दिन आ गए हैं। अब मेरे साथ चलो और अपना पद ग्रहण करो। भोला भाला गधा सियार की बातों में आ गया और शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उसने समझा कि शेर को मेरी योग्यता पर भरोसा है। गधा ये सोच रहा था। वह दोनों शेर के पास मिलने के लिए चल दिए, किंतु मन ही मन गधा डर भी रहा था कि शेर इतना बड़ा शक्तिशाली जानवर, मेरे साथ उसका क्या मेल? कहीं मुझे मारकर खाने की कोई नियुक्ति तो नहीं है। जैसे ही शेर के निकट गधा पहुंचा, शेर ने उसको आते ही शेर उस पर जोर से झपटा। गधा तो पहले से ही सतर्क था। शेर को अपनी तरफ आते देख वह तेजी से जंगल की तरफ दौड़ा। देखते देखते जंगल में कहीं खो गया, छुप गया। शेर को शियार पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, कैसा जानवर मेरे भोजन के लिए लेकर आए हो? वह तो भाग गया। शियार क्या करे? शियार ने कहा, मैं उसे लेकर आपके पास आ ही रहा था। थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए था आपको भी। शेर ने शियार को पुनः डांटा और कहा, जाओ जानवर, उसे समझा बुझा कर लेकर आओ। जाकर उसे समझा बुझा कर ले आओ। बेचारा शियार फिर गधे को लेने के लिए गधे के पास पहुंचा और उससे कहा, गधे भाई, तुम कैसे शेर के महामंत्री हो? चतुर शियार और शेर जो डर के मारे भाग आए। महाराजा तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम डरते हो या नहीं। शियार ये बोला, तुम कैसे महामंत्री बनोगे? तुम तो इतना डरते हो। इस प्रकार की बड़ी बड़ी और मीठी बातें करके शियार ने गधे को फिर से चलने के लिए तैयार कर लिया।
पुनः शेर के पास पहुंचने पर शेर पहले से ही गुस्से में बैठा हुआ था और इस बार उसने तेजी से गधे के ऊपर छलांग लगा दी और गधे की गर्दन को फाड़ दिया। गधा मर चुका था, अब उसे खाने की तैयारी हो रही थी। सियार ने कहा, महाराज, भोजन ग्रहण करने से पहले आप नहा आए, तब तक मैं इसकी देखरेख कर रहा हूँ। शेर नहाने के लिए चला गया। सियार भूखा था और मौका देखते ही गधे के सिर से उसका दिमाग निकालकर सियार खा गया। शेर ने जब आकर देखा कि गधे का सिर फटा हुआ है और दिमाग नहीं है, उसने कहा कि कौन आया था और गधे का दिमाग किसने खाया। सियार ने शेर को उत्तर दिया, महाराज, अगर गधे के सिर में दिमाग होता तो वह पुनः आपके पास आने की बात कैसे मानता। शेर ने भी सियार की बात तो ठीक समझकर भोजन करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सियार ने भी जाकर अपना हक जमाना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर गधे को मारकर खा लिया। चतुर सियार और शेर दोनों मिलकर काम किए। शिक्षा यही मिलती है दोस्तों, हमें सदा अपनी बुद्धि कार्य करना चाहिए बुद्धि से और अनजान लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।